और एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा पुलिस के एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी राकेश उर्फ काला खेरमपुरिया को गिरफ्तार कर लिया है। उसे थाईलैंड से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। काला खेरमपुरिया भाऊ गैंग के गुर्गों के जरिए हरियाणा में गैंग चला रहा था। उस पर कारोबारियों को धमकाने और रंगदारी मांगने का आरोप है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हिमांशु भाऊ का करीबी बताया जाता है काला खेरमपुरिया, और उसे थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया है। भारत उसे डिपोर्ट किया गया और भारत लाया जा चुका है उसे। विदेश से भारत में ही बैठकर गैंग चला रहा था काला खेरमपुरिया। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कुख्यात अपराधी राकेश उर्फ काला खेरमपुरिया की सफल गिरफ्तारी के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राकेश, जिसे काला खेरमपुरिया के नाम से भी जाना जाता है, एक गंभीर और हिंसक अपराधों में व्यापक रूप में शामिल था और सन 2020 में पैरोल पर रिहा होने के उपरांत भगौड़ा होकर पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था। इस दौरान उसने भारत में रहते हुए और बाद में विदेशों जैसे यूएई, आर्मेनिया और थाईलैंड जैसे देशों में रहकर भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना जारी रखा। राकेश का आपराधिक रिकॉर्ड सन 2014 से शुरू हुआ और उसके ऊपर डकैती, लूट, हत्या और अवैध हथियार रखने जैसे अपराधों के लिए उपयोग अंकित किए गए। तो यूएसए में बैठे कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को दूसरा बड़ा झटका लगा है। बर्गर किंग हत्याकांड में पहले उसके 3 शूटर ढेर हुए, अब उसके करीबी काला खेरमपुरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा पुलिस के एसटीएफ ने सेंट्रल एजेंसियों की मदद से एक कुख्यात गैंगस्टर को भारत लाने में कामयाबी हासिल की है। जी हां, यूएसए में मौजूद हिमांशु भाऊ का बेहद करीबी राकेश उर्फ काला खेरमपुरिया को थाईलैंड से डिपोर्ट कर भारत लाया गया है और उससे अब हरियाणा एसटीएफ लगातार पूछताछ कर रही है। हाल के दिनों में दिल्ली एनसीआर में ताबड़तोड़ कई आपराधिक वारदातों में काला खेरमपुरिया के जो गुर्गे हैं वो शामिल थे। उन्होंने एक राजौरी गार्डन में बर्गर किंग शूटआउट को अंजाम दिया। इसके अलावा गुलशन ढाबे पर एक फायरिंग हुई। इसके अलावा हिसार में एक कार शोरूम पे फायरिंग हुई। तो लगातार कई ताबड़तोड़ वारदातों में जो काला खेरमपुरिया के जो शूटर्स थे वो शामिल थे और लगातार जो हरियाणा एसटीएफ है उससे ऐसे इनपुट मिले थे कि जो काला खेरमपुरिया है वो साल 2023 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया है। पहले वो दुबई गया और उसके बाद उसने कई और देशों का दौरा किया और उसके बाद वो थाईलैंड में लंबे वक्त से छुपा हुआ था, जहां से वो हिमांशु भाऊ और अपने दूसरे एसोसिएट की मदद से दूसरी कंट्री में छुपने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा था। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कहा कि हरियाणा में बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर कोई गलत कार्य करेगा या कोई गुंडागर्दी करेगा, हमारे हरियाणा के अंदर उसका कोई स्थान नहीं है। उसका कड़ाई से जवाब दिया जाएगा।